जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस शो के अंदर हम फिर से तैयार हैं आपको ये बताने के लिए कि अगली सीरीज़ के कुछ वन ऑफ द बेस्ट शेयर कौन से हो सकते हैं। हमने 2 दिन एक्सपायरी स्पेशल किया। एक्सपायरी स्पेशल के दौरान हमने ये बताया कि किसके अंदर रोल ओवर कैसा चल रहा है, निफ्टी का इसमें आउटलुक क्या रखना चाहिए। सितंबर के बाद सितंबर तक ही ख़त्म हो गई। वहाँ पे डलनेस थी, वहाँ पे सेलिंग था, वहाँ पे प्रेशर था, वहाँ पे एफआईएस की सेलिंग थी, वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की चीज़ चल रही थी। लेकिन जैसे अक्टूबर की नई शुरुआत हुई है, आज मार्केट ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कहीं फंस जाएं तो आप जैसे लेट होते हैं तो कई बार दूसरी बार लेट होते जाएंगे, तीसरी बार भी लेट होते जाएंगे, लेट होते ही जाएंगे। तो कुछ सितंबर के अंदर ऐसा ही था। एक बार आप ग्रिप में आ गए थे बियर्स की और बैक टू बैक आपको वो वीकनेस पे वीकनेस दिए जा रहे थे। लेकिन जैसे सीरीज़ कंप्लीट हुई, नई सीरीज़ का पहला ही दिन काफ़ी ज़ोरदार था। कल आपको ध्यान होगा क्लोजिंग में हमने यही सवाल पूछा था नागराज शेट्टी से कि सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद क्या अगली सीरीज़ में हम नया रूप नए रंग से आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा था हाँ आ सकते हो। हमने भी सुबह आपको जब डेरिवेटिव्स के आंकड़े बता रहे थे यही बात आपके सामने की थी कि सितंबर के दुख को भूल जाओ, अक्टूबर को नए उत्साह नए जोश के साथ आगे बढ़ो। और अब आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर क्या ज़बरदस्त तेज़ी मार्केट के अंदर मोमेंटम के अंदर आपको बनती हुई दिख रही है। खैर, हम अक्टूबर सीरीज से कुछ एक नंबर डाटा वगैरह सब आपके सामने शेयर कर ही रहे हैं, बैक टू बैक रोल ओवर वगैरह भी हमने शेयर किया आपके सामने। आज के हमारे मेहमान चंदन तापड़िया हैं, उनसे एक बार ज़रा समझते हैं उनका अपना टेक क्या है इंडाइसिस को लेकर। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जब बाजार टूट भी रहा था एक चीज़ का मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर कर रहा था। वो मैसेज ये था कि 19,500 550 का सपोर्ट पक्का है। कल जब क्लोजिंग भी थी ना तो उसके बावजूद भी डिप तो आया, 500 भी गया था, लेकिन क्लोज होते होते 19,550 के आसपास क्लोज करके गया। तो इसका मतलब ये सोचे कि बाजार ने जो मैसेज दिया था सितंबर के अंदर कि सपोर्ट बच जाएंगे तो अक्टूबर आखिर में रिवॉर्ड दूंगा, आज फर्स्ट डे ही रिवॉर्ड मिल रहा है। सर मार्केट आप कैसे देख रहे हैं, खासकर निफ्टी? जी नमस्कार। देखिए सबसे पहले हम निफ्टी की बात करें और कुछ डेटा फैक्ट्स की बात करें तो जो पिछला सीरीज था निफ्टी में वो लगभग थोड़ी सी बढ़त के साथ बंद हुआ। जरूर हमने ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली देखी बट उसके बावजूद भी जो मेनली मोमेंटम हुआ था 19,225 से लेके 20,222 उस मोमेंटम का रिट्रेसमेंट से नीचे थोड़ा सा गया और वापस अपने आप को होल्ड करने में कामयाब हो रहा है। कल के दिन एक काफी बेरिश कैंडल बना बट उसके बावजूद भी आज का दिन होल्ड कर रहा है। और मैं यहाँ पे सीजनलिटी के डेटा की बात करूं तो पिछले 10 सालों में अक्टूबर का महीना 9 बार पॉजिटिव रहा है और बैंक निफ्टी की बात करूं तो पिछले 10 सालों में 10 साल बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहा है। तो यदि सीजनलिटी की बात करें सबसे पहले तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड मार्केट में लिमिटेड है, बाई ऑन डिक्लाइन का यहाँ पे स्टेंस बना हुआ रहेगा। एज ऑफ नाउ नीचे की तरफ देखें तो अभी यदि किसी को ट्रेड करना है तो 19,500 सपोर्ट की तरफ ध्यान रखें। कल का जो पैनिक लो था 19,500 वो जो सपोर्ट काम करेगा और ऊपर में जो टारगेट बनेगा वो कहीं ना कहीं 19,881 बनेगा। सो 19,500 से 19,881 तक के अपमूव हमें निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। आप कह रहे हैं कि 19,881 तक भी आ सकता है, तो ये बात ध्यान रखा जाए। कल का जो पैनिक लो था 19,500 उसको एक स्टॉप लॉस लगा दिया जाए। तो ये लेवल सब आपके सामने हैं, 800 से 850 तक का टारगेट और 500 वाला स्टॉप लॉस है। हालांकि आप चाहें तो 550 भी रख सकते थे, लेकिन 500 रखो, ज़्यादा सेफ हो जाएगा। दूसरा, फर्स्ट डे में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल रहे हैं। अभी क्या बाज़ार और चल सकता है? यस, चल भी सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से अभी 100-150 पॉइंट निफ्टी में और भी दम है चलने का, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग का हिस्सा है। एक बार आप निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट दिखाएंगे फर्स्ट डे की ही, अक्टूबर वाली, तो एक बार वो भी हम क्लियर कर देते हैं आपके सामने कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। टिपिकली शॉर्ट सिस्टम में काफ़ी थे। एफआईएस की जो लॉन्ग होल्डिंग थी वो 50% से नीचे गिर के 45% रह गई थी। ये आप देखिए, ओपन इंटरेस्ट आप देख पा रहे होंगे -2% से है और ऊपर प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है। प्रीमियम ठीक है, 80 पॉइंट का प्रीमियम बरकरार है। हाँ, तो ये अच्छा पॉइंट है कि मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग फर्स्ट डे किया है। तो शॉर्ट कवरिंग कई बार शॉर्ट लिव्ड होती है, इसलिए कोई भी एनालिस्ट आपको भी बड़े बड़े टारगेट नहीं देगा। कोई ये नहीं बोलेगा 20,000 चला जाएगा। सब पहले वेट करेंगे 19,800 आ जाए, टिक जाए, फिर हम नए लेवल्स की बात करेंगे। तो यही बात चंदन सर ने भी आपके सामने रखी है। चंदन सर, बैंक निफ्टी पर भी एक बार जरा अपना व्यू पॉइंट बता दीजिए। देखिए बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल आप देखोगे कि पिछले
वीक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और नीचे में 44,250 44,200 के जोन टेस्ट हुए थे। पिछले 3 दिनों से जो मशक्कत हो रही है वो 44,750 को पार करने की हो रही है। तो 44,750 निकलते यहाँ पे 45,250 तक अपसाइड बन जाएँगे और लग रहा है जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है वो 45,750 का लेवल निकल ही जाएगा। तो इसके लिए 45,250 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में 45,250 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले तो 45 44,000 750 800 वाली रेंज और उसके बाद यहाँ पे भी आपको शॉर्ट कवरिंग से आप 45,000 के भी ऊपर पहुँचोगे। स्टॉप लॉस टारगेट सब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर आप निफ्टी बैंक भी चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको शॉर्ट कवरिंग अच्छी दिखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक में ना एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखा कीजिएगा कि इसके अंदर जो वेटेज होती है ना HDFC की ज़्यादा है। तो जिस दिन HDFC वीक होगा उस दिन निफ्टी बैंक पे आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, तब आप निफ्टी के अंदर करना। और एक और चीज़, IT वर्सेस बैंक चलता है टिपिकली मार्केट के अंदर। कई बार दोनों एक साथ चले फिर तो कहना ही क्या, लेकिन अमूमन ऐसा है कि जिस दिन IT वीक हो रहा है और मार्केट को स्टेबल करके चर्न करना है ना, तो बैंकिंग का सहारा लेता है। तो आज आप देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आगे नोटिस कर लिए होंगे। सीधा शेयर्स पे आगे बढ़ते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। चंदन सर, 2 शेयर हमने निकाले हैं नई सीरीज़ के फर्स्ट डे में ही। पहला है एक तो टाटा मोटर्स, एक तो सेल्स के नंबर आने हैं 1 तारीख को, और टिपिकली क्या होता है कि ना सेल्स के नंबर से पहले एक्सपायरी का इफेक्ट होता है तो ऑटो काउंटर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये 2-2.5% ऊपर है, एक बार इसको चेक करना। और दूसरा, आज डे एक्चुअली में फार्मा का है, ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज चल रही हैं। डॉक्टर रेड्डीज 3% ऊपर है। सर दोनों को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा। पहले टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने पिछले 6 दिनों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दी, बट उस प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी मेजर सपोर्ट और मेजर मूविंग एवरेज को होल्ड किया है। 647 से लगभग 612 तक का डिक्लाइन दिया है और लोअर हाइज लोअर लोज का निगेशन यहाँ पे हुआ है। तो पॉजिटिव बायस वापस बन रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो रहा है और ये वैसे भी बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर रहता है। तो अभी लगभग 628-30 के आसपास चल रहा है। पॉजिटिव बायस रहेगा। 618 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 647 तक के टारगेट बनने चाहिए। अब आप डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो फार्मा काउंटर्स में वापस मोमेंटम बना है। लुपिन में ब्रेकआउट हुआ है, वो हमें ज्यादा पसंद है। बट यस, डॉक्टर रेड्डी में भी बॉटम आउट हो चुके हैं, बुलिश पैटर्न बना है और एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन इंडिकेट कर आपको बनना चाहिए। 5,500 का सपोर्ट है 5,800 तक के टारगेट के लिए। तो दोनों ही काउंटर ठीक लग रहे हैं और मेजर सपोर्ट से वापस टर्न कर रहे हैं। ओके, ठीक है। 5500 के एक सपोर्ट के साथ आप इसमें 5800 का टारगेट डॉक्टर रेड्डीज में देखेंगे। थोड़ा पोजिशनली रखना होगा आपको। दूसरा, टाटा मोटर्स भी पास होके आ गया। 645 का 47 तक का टारगेट है, 618 का एक स्टॉप लॉस है। तो टाटा मोटर्स भी पास, डॉक्टर रेड्डीज भी पास। ये दोनों शेयर्स पे आपको राय मिल गई है। शॉर्ट कवरिंग के भी 2 शेयर हैं बैक टू बैक, जरा वो भी चेक करवा लेता हूँ सर आपसे। फर्स्ट है पिरामिल एंटरप्राइजेस और दूसरा शेयर है सर हिंडाल्को। एक बार इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो सर। पिरामिल 1000 के ऊपर बना हुआ है, अच्छी बात है। और हिंडाल्को आज काफ़ी दिनों बाद चला, आज एक्चुअली में गैप के साथ भी खुला है। 1% तो गैप ही था इसमें। बिल्कुल, मैं दोनों ही काउंटर की बात करूं, सबसे पहले यदि पिरामल की बात करूं तो यहाँ पे भी लो राइज लो लोज का निगेशन हो रहा है और मैं आपको बताऊं कि जितने भी काउंटर है सब में बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टर्न हो रहा है, क्योंकि इनमें पिछले कुछ दिनों से बिकवाली थी और अब एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। इनफैक्ट आज देखोगे तो ओआई कम हुआ है तो शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर यहाँ पे तो पीएल पे खरीदारी की सलाह है। मेजर मूविंग एवरेज सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है, 50 दिन के एग्जैक्ट मूविंग एवरेज पे होल्ड कर रहा है और आज का दिन जो बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ सेटल कैंडल बना है वो पॉजिटिव मूव दे रहा है। तो 1025 का सपोर्ट ऊपर में लगभग 1100 तक के टारगेट के लिए आप यदि पिरामल की बात कर रहे हो। और पिरामल के अलावा आप यहाँ पे एक और काउंटर्स की चर्चा कर रहे थे, डिम्पी हिंडाल्को की, हिंडाल्को बिल्कुल हिंडाल्को है सर। बिल्कुल हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को ने भी एक मेजर सपोर्ट लिया है। तो इनफैक्ट देखिए जितने भी काउंटर है वहां सब में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बन रहा है। हिंडाल्को भी टाटा मोटर्स की तरह पिछले 5-6 दिन में लोअर हाइज लोअर लोज बनाया था, मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ और अपमूव बन रहा है। तो 472 का सपोर्ट रहेगा 500 तक के लिए। तो आपने जितने ही काउंटर यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं सब में ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न है कि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव था, लोअर हाइज लोअर लोज का निगेशन हुआ है,
पुट राइटिंग का सपोर्ट हुआ है, इसलिए जो भी चारों काउंटर बोले वो कंपैरेटिवली अच्छे ही लग रहे। और यहाँ पे खरीदारी की सलाह यहाँ पे इंटेक्ट रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है सर। आपने हमारे चारों काउंटर्स को हौसला अफजाई की, आपने बताया भी कि चारों काउंटर्स ठीक है और चारों पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और टारगेट आपने दिए, ये एक अच्छी बात है। पिरामिल एंटरप्राइजेस 1100 तक के टारगेट, 1025 का स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है और साथ ही हिंडाल्को पे भी ध्यान रखिएगा। कुल मिला के चारों शेयरों में आपको फ्लेवर अलग अलग मिलेगा, एक मेटल का है, एक फार्मास्यूटिकल्स का है, पिरामिल अब फाइनेंस की कंपनी हो चुकी है और एक टाटा मोटर्स का है। तो आपको चारों इंजन्स में अलग अलग शेयर आपको मिले और ये सारे वेटेज वाले सेगमेंट है जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। तो अच्छी बात है कि सारे के सारे ट्रेड आपके सामने आ गए, शेयर्स आपके सामने रख दिए। एक तो टाटा मोटर्स है, दूसरा डॉक्टर रेड्डीज, तीसरा है पिरामिल एंटरप्राइजेस, चौथा है हिंडाल्को। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी चंदन जी ने अपनी रिकमेंडेशन आपको दे दी है, आपने वो लेवल्स भी नोट कर लिए होंगे। अब जरा मंदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज के मंदी वाले शेयर जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमने सर आपके लिए निकाले हैं जहाँ पे आज थोड़ी शॉर्टिंग होती हुई दिख रही है, थोड़ा प्रेशर है। पहला है श्री सीमेंट, करीब 0.25% नीचे है। दूसरा M6 पे एक खबर आ गई, हालांकि इसने जितनी गिरावट थी उसको 50% तो कवर कर लिया, 8% तक टूटा था, 3.5 ही रह गया। एक बार इन दोनों को चेक कर लो सर, जो होना था M6 के साथ भी हो गया। श्री सीमेंट पे आज बाजार चलने के बावजूद भी 0.1% नीचे है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आप एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट कल था, बट जो भी खबरें थी उसकी वजह से यहाँ पर डिप बना था। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि 1930 के सपोर्ट बन रहे हैं, 1930 के सपोर्ट से स्विंग बन सकते हैं, तो मैं बिकवाली की सलाह नहीं दूँगा। उठा-पटक हो सकते हैं, अवॉइड कीजिए, वो बेटर रहेगा क्योंकि ओवरऑल हमारा इसमें बायस नेगेटिव नहीं है। अब हम श्री सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे ज़रूर वीकनेस की सलाह रहेगी। काउंटर में शॉर्ट्स के बिल्टअप हुए हैं, मेजर सपोर्ट यहाँ पे तोड़ा है, तो श्री सीमेंट पे आप लगभग 25,800 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हो, नीचे में 25,000 और 24,900 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, शेयर थोड़ा बड़ा है 25,000 का, लेकिन फिर भी इसके अंदर वीकनेस है। आप इसको वीकनेस के हिसाब से देखें, ये ना देखें कि इसके अंदर शेयर बड़ा तो मैं इसमें ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। अपनी क्वांटिटी को कम कर लें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आप कोई शेयर है जो 100 रुपये का है और आप 1 लाख रुपये उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको क्वांटिटी दिख जाती होगी इसके अंदर। तो श्री सीमेंट के अंदर आपको 4 ही शेयर दिखेंगे, लेकिन वो 4 शेयर भी 1,000 रुपये देने की कैपेसिटी रखते हैं, जितने परसेंटेज में आज टूटा है ये। ठीक है, तो आप इसको वैसे देखिएगा कि मेरे को परसेंटेज में गेन कितना हो रहा है। प्राइस में देखेंगे तो फिर आपको ज़रा अच्छा नहीं लगेगा, परसेंटेज में देखेंगे तो ठीक लगेगा। 25,000 तक का नया टारगेट है, 25,800 का एक नया स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप ज़रा अनवाइंडिंग के साथ 2 शेयर हैं, ज़रा वो भी चेक कर लीजिए। उसमें है बलरामपुर चीनी और एक आईटी की कंपनी एम्फेसिस। ये हालांकि अभी फ्लैट टू पॉजिटिव हो रही है। मैं अगर रिप्लेस कर दूं तो सर इसमें एक शेयर से रिप्लेस करना चाहता हूं इसको, आप ज़रा चेक कर लेंगे। मैं अभी हाथों हाथ ही बदल देता हूँ शेयर को। सर वो है टेक महिंद्रा, आप इसको जोड़ लीजिए इसकी जगह। टेक महिंद्रा चेक कर लीजिए और बलरामपुर चीनी सर। देखिए सबसे पहले मैं बलरामपुर की बात करूँ, बलरामपुर ज़रूर डिप हुआ है, बट डिप नेगेटिव सेटअप नहीं है यहाँ पे। कल के दिन इस काउंटर ने 462 के लो हाई बनाए और आज अभी 440 के आसपास चल रहा है। ज़रूर ऊपर के लेवल से डिक्लाइन आया, बट ओवरऑल वीकली चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। तो इनफैक्ट यहाँ पे 430 की तरफ आता है तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। तो आपने यहाँ पे नेगेटिव सेटअप ढूंढा, बट मेरे को ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं लग रही है। टेक महिंद्रा है, नेगेटिव है, बट नीचे के लेवल से रिकवरी है। थोड़ा और बाउंस आए तो बेचेंगे, 1240-50 के बीच में बेचे। उस कंडीशन में आपका 1275 स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1200 के बने। सर इन दोनों शेयर्स पे जो हमने आपके सामने रखे हैं, बलरामपुर चीनी और टेक महिंद्रा, आपका कन्विक्शन है? अगर कन्विक्शन आपका 70-75% है तो फिर हम सौदा लेते हैं, नहीं तो फिर हम ड्रॉप ही कर देते हैं। क्यों बुल रन के अंदर नेगेटिव शेयर्स को पकड़ के बैठे रहे? बिल्कुल छोड़ दे सर फिर। टेक महिंद्रा, बलरामपुर चीनी दोनों को छोड़ देते हैं, दोनों पे हाई कन्विक्शन नहीं है। हाई कन्विक्शन वाले ही ट्रेड के साथ आप रहें। और ज़रूरी नहीं है, हम बायस्ड नहीं है कि हमको सिर्फ बाय की कॉल्स अच्छी लगती है। हमारा शो में आपने कई बार
शॉर्ट की कॉल्स को भी सुपर हिट होते देखा, हम रिपोर्ट कार्ड में आपको दिखाते रहते हैं, कल भी दिखाएंगे, मतलब मंगलवार को भी दिखाएंगे जो सर के सारे ट्रेड हैं आपको। तो इसलिए कन्विक्शन का लेवल हाई होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है। और मेरा फिर से मानना है कि कम सौदों में ज़्यादा प्रॉफिट होने से आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ज़्यादा सौदे होने से बाज़ार एक तरफा चलेगा तो ही जाएगा, प्रॉफिट तो सबको पता है। लेकिन आपके पास लिमिटेड सौदे हैं और वो अच्छे से चल जाएं तो उसका तो कहना ही क्या है। उसमें आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो बारीक नज़र है, वो बहुत काम आती है। ठीक है, तो सारे के सारे शेयर्स हमने आपके सामने रख दिए। स्टॉप लॉस टारगेट है। मंदी के शेयरों में कुछ ज़्यादा दम दिख नहीं रहा सर को। बलरामपुर और टेक महिंद्रा तो गिर गया। एमसीएक्स पर कुछ ज़्यादा है नहीं, न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। और उसकी जगह एक श्री सीमेंट है, सिर्फ एक मंदी का ट्रेड, वो आपके लिए सामने बन के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं चंदन सर, अब आप अपने ज़रा शेयर्स बता दीजिए। देखिए यहाँ पे कहीं न कहीं मेरा फ़ोकस पूरा पावर स्टॉक्स पे है। बिल्कुल देखिए पूरा मार्केट चल रहा है बट मेरा ऐसा मानना है कि पावर काउंटर ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो एनटीपीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पिछले 10-12 दिन का बना है। परफेक्ट बुलिश कैंडल आज बने हैं तो खरीदारी की सलाह। 241 का सपोर्ट, 255 तक का टारगेट। दूसरा ट्रेड रहेगा आरईसी लिमिटेड। पूरा सेक्टर ये पॉजिटिव है, ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम है, ऐसा लग रहा है कि हल्का सा डिप भी नहीं आएगा, मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह हम रखेंगे। सो आरईसी पीएफसी में मैंने कंपेयर करके पीएफसी पे खरीदारी की सलाह रखी है और यहाँ पे 247 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है, 265 के टारगेट। सो एनटीपीसी और पावर फाइनेंस का कंपनी, दो ट्रेड है पॉजिटिव बायस के लिए। ठीक है, दो सौदे आपने और बता दिए। फर्स्ट इज़ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और सेकंड इज़ एनटीपीसी। पीएफसी थोड़ा अच्छा से चला हुआ है, एनटीपीसी भी अमूमन अपने पुराने डीएनए को छोड़ चुका है, अब ये नए तरीके से चलता है। अब ये शेयर थकता भी नहीं है, नहीं तो पहले 2% चलने के बाद एनटीपीसी को लेने में भी डर लगता था, लेकिन अभी तो आप बैक टू बैक भी ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कल नहीं चला, ये कल भी शेयर चल रहा था और आज तो इसने अच्छा मूवमेंट दिया है। आज ये अच्छे गैप के साथ भी खुला था एनटीपीसी। तो पावर फाइनेंस और एनटीपीसी सर की तरफ से ट्रेड हो गए। कुल मिला के हमारे पास 6 सौदे तेज़ी के हो गए, एक सौदा मंदी का है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमारा बुलिश व्यू है। तो 7 शेयर निफ्टी बैंक निफ्टी के बुलिश व्यू के साथ हम अगली सीरीज़ के लिए यानी कि इस अक्टूबर सीरीज़ में बढ़ रहे हैं आगे। और सर का रिपोर्ट कार्ड हम मंगलवार को ज़रूर आपके सामने शेयर करेंगे। ये सौदे जो पूछने थे सर ने, जो बताने थे वो तो हो गया, लेकिन मैं ज़रा 2 वेटेज वाले शेयर्स का भी सर आपसे आइडिया लेना चाहता हूँ, क्योंकि इन दोनों की वेटेज बड़े काम की है। फर्स्ट है सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़, सेकंड है एचडीएफसी बैंक। सर इन दोनों के बारे में भी ज़रा अपनी राय दे दीजिए। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कोई ट्रेड है कि नहीं है? देखिए रिलायंस कहीं न कहीं बॉटम बनाने का प्रयास कर रहा है और सेम एचडीएफसी बैंक है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, इनमें बॉटम बने अच्छी बात है बट कंपैरेटिव आउट परफॉर्मेंस कहीं और मिलेगी। 2320 के आसपास का सपोर्ट अब रिलायंस के आसपास है और एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट लगभग 1510 के आसपास है। तो इन सपोर्ट से इन दोनों काउंटर में नीचे के लेवल से रिकवरी बनेगी। हालांकि बड़ा मोमेंटम बोल नहीं सकते क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड है वो प्रेशर में था, बट ऐसा है कि एक बार के लिए जो गिरावट है वो थमती हुई इन दोनों काउंटर में नजर आनी चाहिए। ठीक है चंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कोई ऑप्शंस का सौदा है? वो मैंने आपसे पूछा नहीं, अगर आपके पास हो तो सर बता दो। ऑप्शंस का कोई सौदा, क्योंकि अभी सीरीज शुरू हुई है ना, तो अपना समय भी है और प्रीमियम भी थोड़े नीचे होंगे। तो मैं एक लुपिन पे फोकस कर लेता हूँ। लुपिन में पॉजिटिव मूव बना हुआ है। लुपिन का आप यहाँ पे स्लाइटली ओटीएम का कॉल देख लीजिए। 1200 का कॉल लुपिन का देख रहा हूँ, 24 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आप 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ऊपर में 38 रुपए के टारगेट के लिए। 38 का टारगेट, 16 रुपये का स्टॉप लॉस। ल्यूपिन की 12 रुपये की कॉल अक्टूबर की, जो कि 26 तारीख तक रहेगी आपके पास। तो अभी तो अक्टूबर एक्चुअली में मंथ शुरू नहीं हुआ, सीरीज शुरू हो गई है, तो आपके पास समय अच्छा है। आपको रखना है 1200 की स्ट्राइक की कॉल, 24 रुपये में मिलेगी। 16 रुपये का एक स्टॉप लॉस है, 38 रुपये का टारगेट है। ये एक ल्यूपिन की कॉल भी आप ऐड कर लीजिएगा। आपके पास 6 शेयर तेज़ी के, एक ऑप्शंस का ट्रेड जिसमें कॉल है, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट, श्री सीमेंट की नेगेटिव कॉल यानी कि माइनस वाली। तो ये आपके लिए कुछ एक लिमिटेड ट्रेड हमने आपके सामने रख दिए। टेक महिंद्रा में कंडीशनल है, अगर आपको मिलता है तो कीजिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं आप।
ठीक है चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय दिया और अक्टूबर सीरीज़ के अंदर फर्स्ट डे ही आपने बताया कि इन सौदों के साथ चलेंगे तो आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।